नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। हनुमान जी को भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त माना जाता है। जब भगवान राम अयोध्या के राजा बने तब हनुमान जी दिन रात उनकी सेवा करते थे। एक दिन भगवान राम का दरबार लगा हुआ था और उसमें चर्चा चल रही थी कि राम ज़्यादा शक्तिशाली हैं या राम का नाम। सभी लोग राम को अधिक शक्तिशाली बता रहे थे क्योंकि राम का नाम तो राम से ही निकला था और इसलिए उनका मानना था कि राम के नाम से ज़्यादा राम शक्तिशाली हैं। लेकिन नारद जी का ऐसा मानना नहीं था। उनका ये सोचना था कि राम का नाम ज़्यादा बड़ा है राम से। लेकिन अपनी बात को सिद्ध कैसे करें, कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जब सभा खत्म हुई तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर वो सारे ऋषियों को प्रणाम करें। हनुमान जी ने पूछा कि ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम क्यों ना करूं? तो नारद जी ने कहा कि ऋषि विश्वामित्र पूर्व जन्म में राजा हुआ करते थे, इसलिए उनकी गिनती साधु संतों या ऋषि मुनियों में नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी उनकी बातों में आ गए और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने सभा में बैठे सभी लोगों को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। इस बात पे ऋषि विश्वामित्र इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने भगवान राम से हनुमान को मृत्युदंड देने की बात कह दी। अब राम अपने गुरु के आदेश को तो टाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने भी हनुमान को मारने का निश्चय कर लिया। जब हनुमान जी को इस बात का पता लगा कि भगवान राम ने उनको मारने का निश्चय कर लिया है तो वो नारद जी के पास भागते हुए गए। नारद जी ने उनसे कहा कि आप राम के नाम का जप करना शुरू कर दें। हनुमान जी ने उनकी बात मानकर ऐसा ही किया। वो एक जंगल में जाकर बैठ गए और राम नाम का जाप करने लगे। राम नाम का जाप करने से हनुमान जी के चारों ओर एक राम नाम का कवच बन गया। इधर जब भगवान श्री राम ने उन पर बाणों से प्रहार किया तो उनके तीर हनुमान जी का बाल बांका नहीं कर सके। जब हनुमान जी पर श्री राम के तीरों का कोई असर नहीं हुआ तो राम को क्रोध आ गया। उन्होंने हनुमान पर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियार यानी ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया, लेकिन राम नाम जपते हुए हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब राम का क्रोध बढ़ने लगा। उनके क्रोध को बढ़ता हुआ देख नारद मुनि प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने कहा था कि राम से ज़्यादा शक्तिशाली राम का नाम है और ये हम सब ने देख लिया। नारद जी ने ऋषि विश्वामित्र से कहा कि हनुमान जी को क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी ने जब विश्वामित्र जी को प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी ने भी हनुमान जी को क्षमा कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने राम को वचन से मुक्त कर दिया और देव ऋषि नारद ने भी सिद्ध कर दिया कि राम नाम स्वयं भगवान राम से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, रामचरितमानस में भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यानी कलयुग में भगवान राम का सिर्फ नाम लेने से ही मनुष्य अनेक दुखों से, अनेक कष्टों से छुटकारा पा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको भी भगवान राम में श्रद्धा है, आप भगवान राम के भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।